प्रणाम। राम राम। महादेव को, सभी देवी देवताओं को, अपने पुरखों को दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे पूरा ब्रह्मांड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन पर काम करती है। यहाँ तक कि हमारे विचार, हमारे मन के भाव, ये सभी चीज़ें एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। इनकी विशेषता ये है कि ये अपने आप को रिटेन करने का प्रयास करते हैं और अपने जैसी ही अन्य वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमने सफल और असफल व्यक्ति के मन और उसके द्वारा लिए जाने वाले एक्शन को भी समझा था। इस वीडियो में हम सफल और असफल व्यक्ति के मन को उदाहरण सहित और गहराई से समझेंगे और साथ ही अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, जो हमारे मन का सलाहकार होता है, उसको भी समझेंगे। साथ ही नकारात्मक मन और सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कैसे बनाएं, इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारे मन का जो मुख्य सलाहकार है उसको अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो मन स्वतः पॉजिटिव बनेगा और वो इस बार का उपाय होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हर एक के जीवन में अच्छा और बुरा समय चलता है, आता है, चलता रहता है। बाहरी दुनिया हमेशा से अच्छी भी रही है, खराब भी रही है, बस अपने अपने देखने का नजरिया है। सफल व्यक्ति जितना है और जैसा है उसी को पर्याप्त मानकर काम करता है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा परफेक्ट हालत की प्रतीक्षा करता रहता है और परफेक्शन की तरफ सोचता रहता है। असफल व्यक्ति के मन में हमेशा एक बात चलती रहती है कि मेरे पास कम है या हालात परफेक्ट नहीं है। यही सोचकर वह काम नहीं करता। इसके हम ऐसे समझते हैं, यदि एक गिलास में आधा पानी भरा है तो सफल व्यक्ति का मन हमेशा सोचेगा कि इसमें आधा गिलास पानी भरा है और उसे भरने का पूरा प्रयास करेगा और मुझे मौका मिल रहा है कि उसे मैं पूरा भरूं, और वो इस दिशा में काम करने लगेगा। जबकि असफल व्यक्ति इसका कमी का रोना रोता रहेगा कि ये आधा गिलास खाली है और अंततः काम नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी अपना खेल वैसे ही खेलेंगे। सफल व्यक्ति की तरफ वैसे ही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन आएंगे और असफल व्यक्ति की तरफ वैसी ही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन आएंगे, और दोनों की चीज़ें अपने आप बढ़ती रहेंगी। असफल व्यक्ति की काम न करने वाली जो टेंडेंसी है वो बढ़ती रहेगी और सफल व्यक्ति की काम करने वाली प्रवृत्ति है वो बढ़ती रहेगी और उसको कई चीज़ें, कई मौके मिलते रहेंगे। एक ही चीज़ के सफल और असफल व्यक्ति के सोचने के तरीके से, उनके मन के भाव से रिजल्ट अलग अलग आएंगे। इसके बारे में एक वास्तविक घटना सुनाता हूँ। 1932 में एक बहुत छोटे से गांव में एक सामान्य से परिवार में एक लड़का जन्म लेता है। ये हुआ होता है, लेकिन उसका मन सफल व्यक्ति की तरह सोचता है। पहले वह लड़का विदेश जाकर एक सामान्य सी नौकरी करता है, पेट्रोल पंप पर, और फिर 1955 में वो मुंबई आता है। उसके पास मात्र 500 रुपये होते हैं। वो कमी का रोना नहीं रोता, परिस्थिति का रोना नहीं रोता, और उन्हीं पैसों से मसाले का निर्यात का काम चालू करता है। कभी असफल भी होता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है और सफल व्यक्ति जैसी सोच रखता है, और उसकी तरफ ऐसी ही फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आने लगती हैं और उसको मौके मिलने लगते हैं और सफलता मिलने लगती है। 1977 में वह व्यक्ति पहला सार्वजनिक शेयर जारी करता है। स्वाभाविक रिस्क भी लेता है। उसकी सोच हमेशा सफल व्यक्ति जैसी होती है। उसका काम बढ़ता जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसी फ्रीक्वेंसी में रहने वाला बड़ा बेटा काम संभालता है और वो आज भारत का बहुत बड़ा सफल व्यापारी है। 1932 में जन्म लेने वाले व्यक्ति का नाम है धीरूभाई अंबानी और उनके बड़े बेटे का नाम है मुकेश अंबानी। सफल और असफल व्यक्ति के बीच एक और अंतर होता है,
सफल व्यक्ति हमेशा फ्लोइंग स्टेज में रहता है और कोई समस्या आने पर अपना फ्लो नहीं तोड़ता है, जबकि असफल व्यक्ति ऐसी ही समस्या आती है उस पर स्टक हो जाता है, ठहर जाता है और पूरी ऊर्जा उस समस्या पर केंद्रित कर देता है और अपना फ्लो तोड़ देता है। उसका एक उदाहरण अभी हमने पिछले दिनों देखा। हमारे देश के एक बहुत सफल व्यापारी हैं गौतम अडानी। उन्होंने अपने कार्य को बढ़ाने के लिए 2023 जनवरी में एक एफपीओ निकाला। एक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ अमेरिकन फर्म हिंडरबर्ग ने एक बहुत गलत इरादों से रिपोर्ट छापी। भारत में भी एक वर्ग ऐसा है ही जो अपने देश के व्यापारी का विरोध करता है और वो वर्ग उनके पीछे पड़ गया। अडानी के शेयर बाजार में औंधे मुंह गिरने लगे, पर अडानी की सोच कहीं और थी। वो अपना फ्लो नहीं तोड़ना चाहते थे। वो हायर फ्रिक्वेंसी में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनको खेल समझ में आ गया और उन्होंने अपना फ्लो नहीं तोड़ा। अडानी ने अपना एफपीओ ही वापस ले लिया और अपना फ्लो जारी रखा। आज वो अमेरिकन फर्म हिंडनबर्ग बंद हो चुकी है और अडानी अपनी पूर्व स्थिति से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं और अपने फ्लो के साथ बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन को भी समझते हैं। यह हमारे मन का मुख्य सलाहकार होता है, इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है। इसी के सलाह पर हमारा मन काम करता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि इसे समझना आसान नहीं है क्योंकि इसके साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। पर वो घटनाएं फिल्टर्ड रूप में उसमें जमा हैं, उसमें आप समझें कि उसमें उस सबकॉन्शियस माइंड में रखी हुई है। हम छोटे से बड़े होते हैं, परिवार में कई अच्छी घटनाएं होती हैं, कई खराब घटनाएं होती हैं। हमारे लालन पालन में, हमारे पारिवारिक माहौल में, हमारी संस्कृति में, सब चीज़ें, हम किस संस्कृति में बड़े हुए, किस पारिवारिक माहौल में बड़े हुए, इस सब का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। अब देखें, हर घटना के दो पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा। जब कोई घटना घटती है तो हम उसमें से कुछ बातों को डिलीट करते हैं, कुछ बातों को डिस्टॉर्ट करते हैं और फिर जनरलाइज कर लेते हैं और फिर एक परसेप्शन बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं। पॉजिटिव व्यक्ति जो होगा वो सफल व्यक्ति होगा, वो घटना को पॉजिटिव तरीके से देखेगा और पॉजिटिव परसेप्शन बनाकर स्टोर करेगा। जबकि असफल व्यक्ति उसी घटना को अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव तरीके से देखेगा और नेगेटिव परसेप्शन बनाकर स्टोर करेगा। अब ये जो हमारा पॉजिटिव परसेप्शन है और नेगेटिव परसेप्शन है, ये आगे जाकर बहुत मन को सफल होने में मदद करता है या असफल होने में मदद करता है। अगर असफलता भी कई लोगों के लिए सफलता है तो उसके लिए काम करता है। हमारे मन की प्रारंभिक सोच पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम एक ही घटना के बारे में बार बार सोचते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो घटना गहरे तक बैठ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए परसेप्शन की भी अपनी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है, ध्यान रखिए। और फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन हमेशा अपना खेल खेलती रहती है। आज की देखी गई हर चीज़, हर घटना और उससे बनाया हुआ परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन हम सीधे नहीं बना रहे हैं, उसमें से कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और उसके बाद परसेप्शन बना रहे हैं। आज की कोई भी घटना है वो कल के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहेगी। तो जो सफल व्यक्ति होगा वो आज की घटना को पॉजिटिव पक्ष देखेगा और पॉजिटिव वे में उसका परसेप्शन बनाकर अपने पास रखेगा, जबकि असफल व्यक्ति उसका नेगेटिव पक्ष देखेगा और नेगेटिव परसेप्शन बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखेगा। और यही हमारे मन के मुख्य सलाहकार पॉजिटिव सलाह देंगे या नेगेटिव सलाह देंगे। अब इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बनाने के बारे में, तरीके के बारे में भी समझेंगे। इससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं। हमारे मन के मुख्य सलाहकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें करना क्या है।
आपको एक रजिस्टर लेना है और 70 दिन तक रोज रजिस्टर में 5 ऐसे जीवित, मृत, रिश्तेदार, मित्र या वस्तुएं और उनसे संबंधित घटनाएं लिखना है जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया हो। पहले लेफ्ट नाक से सांस लें, मन में धन्यवाद का भाव लाएं, उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखें, पूरी घटना विस्तार से लिखें और अंत में 3 बार धन्यवाद 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 लिखें। आपको एक भी शब्द या भाव में कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। इन 70 दिनों में कुल 350 रिश्तेदार, वस्तुएं एवं 350 घटनाएं लिखी जाएंगी। इन 70 दिनों में दिन भर के लिए छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद करें और धन्यवाद वाले भाव सहित करें। आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी आएगी और जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे कि शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब हम अगले वीडियो के बारे में बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र कितना काम करता है और कितना इसकी ऊर्जा कैसे काम करती है और कितना जीवन में उपयोगी है। वास्तुशास्त्र में थोड़े थोड़े से बदलाव कितनी चीज़ों को हमारे जीवन में बदल देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो सुना, आपने मुझे सहयोग किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आपको सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। राम राम, प्रणाम।